तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाकर ज़रूर देख लें, और जिन्होंने भी घंटी नहीं बजाई है और ऑन नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किया वो ज़रूर कर लें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली उस डेमन कोर को निकाल लेता है और उसके इसेंस ब्लड को भी। अब आगे यिंग जियान को अपनी तरफ आता देख समझ जाती है, बोलती है सक्सेसफुल। जियान हाँ में सर हिला देता है, पर इसको उसके बारे में नहीं बताता है कि उस डेमन कोर और ब्लड इसेंस में थोड़े बहुत एविल ऑरा मिक्स्ड है। इसके बाद जियान यिंग से यहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछता है, तो ये बताती कि जो एविल ऑरा है काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। ऐसा लग रहा है कि ये इमॉर्टल हो मानो। जियान ये सब चीज़ें बोल ही रहा होता है, तभी इसका सोल डिवरिंग टालिस्मैन फिर से एक ग्रीडी ऑरा बाहर निकालने लगता है। इसके बाद जियान तुरंत ही मू फेंग और ग्रीन फ्रूट से कहता है, मुझे आगे आने दो, मेरे पास एक रास्ता है। इधर मू यिंगिंग और मू फेंग साथ में मिलकर के, सॉरी ग्रीन फ्रूट और मू फेंग मिलकर के साथ साथ में इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट पर एक के बाद एक अटैक कर रहे थे। यिंगिंग जियान से पूछती, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? जियान इसका कोई जवाब नहीं देता है, पर ये तुरंत ही मतलब इसके पैर के नीचे कुछ बिजली जैसे चमकने लगती है और ये स्पेस शटल टेक्निक यूज करके यहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। इस टेक्निक को लिटिल ये तुरंत ही समझ जाता है। जियान तुरंत ही गायब होकर के ये जो ब्लैक एविल लाइट थी उसके सामने प्रकट होता है, पर इस समय जियान का केवल एक हाथ दिखता है और इस हाथ में से जियान का जो सोल डिवोरिंग टालिस्मैन रहता है उसमें से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रही थी। और ये ब्लैक बीम ऑफ लाइट जिसे मू यिंगिंग, मू फेंग और ग्रीन फ्रूट इतने समय तक मतलब हरा नहीं पा रहे थे, ये तुरंत ही गायब हो जाती है। पर इस फ्लक्चुएशन के कारण ये तीनों डिस्कवर नहीं कर पाते हैं कि जियान के पास क्या चीज़ है, और जियान तुरंत इसके बाद यिंगिंग के सामने प्रकट हो जाता है। क्योंकि मू फेंग और ग्रीन फ्रूट के सामने इसमें थोड़े बहुत बादल उड़ रहे थे, मतलब थोड़े धुआं टाइप, तो ये देख नहीं पाते कि जियान ने क्या किया है। जियान इनको बताता है कि मैंने उसको पहले ही सॉल्व कर दिया है। तो ये सुनकर के मू फेंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जियान कई सारे मेडिसिनल पिल्स निकालता है और इन मतलब चारों लोगों को, 3 लोगों को खास करके इन्हें पिल्स दे देता है। किसी को पता हो न हो, लिटिल को पता रहता है कि जियान के पास सोल ईटर टालिस्मैन है, क्योंकि ये जियान से कनेक्टेड था। अब जियान वगैरह यहाँ से बस 22 फुट ही जा सकते थे। ये जो माउंटेन रेंज यहाँ पर रहता है, इसका जो मतलब इसके यहाँ पर जो फॉग वगैरह रहते हैं, जियान के सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर को भी आइसोलेट कर दे रहे थे। इसकी वजह से जियान काफ़ी ज़्यादा पजल्ड था। जियान अभी सोच ही रहा होता कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तभी ये जो सोल ईटर टालिस्मैन रहता है जियान के माइंड में एक मैसेज ट्रांसफर करता है। ये बोलता है 5 लेवल बैरन रोड। जियान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। इस सोल ईटर टालिस्मैन के कहने का मतलब रहता है कि ये जो डेजर्ट माउंटेन है इसके 5 लेयर्स हैं, और ये जो आइस टाइगर रहता है ये फर्स्ट लेयर पे ही रहता है, यानी फर्स्ट फ्लोर पे। जियान अभी मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहा था इस सोल ईटर टालिस्मैन के कारण। तभी लॉन्ग ही मतलब अंकल लॉन्ग कहते हैं, शायद तुम इसको कई सारे एविल ऑरा एब्जॉर्ब करने के लिए दिए, इसलिए ये तुम्हारे साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, नहीं तो ये एक एंशियंट वेपन टाइप है जो होली फ्लेम के कंपेरेबल का है। जियान भी जानता था कि अगर ये सोल ईटर टालिस्मैन को ज़्यादा पावर देते गया तो इसे कंट्रोल करना इसके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसके बाद जियान सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। यिंगिंग और जायो ये भी फील करते हैं कि जो डेजर्ट माउंटेन का टॉप बिल्डिंग है वो शायद इन्हें बुला रहा हो। पर इस दौरान मू फैंग फील करता है कि जैसे मानो जियान के बॉडी पर एक एविल ऑरा हो, पर ये कहता है क्या मेरा ये इल्यूजन है? हालांकि ये काफ़ी स्मॉल एरी ऑरा रहती है, पर मू फैंग इसको फील कर सकता था। अब इस डेजर्ट माउंटेन के पीछे पीछे मतलब यिंगिंग वगैरह काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे थे। पहले इनको रास्ता डेड एंड जैसा दिख रहा होता है, पर जियान अपने फ्लेम पावर से आगे का रास्ता दिखाता है। इस डेजर्ट एरिया का जो अगर करेक्ट फिगर बोला जाए तो ये लगभग 1000 किलोमीटर में फैला हुआ था। अब जियान वगैरह के सामने एक ह्यूज माउंटेन रेंज दिख रहा होता है, और ये मतलब वाइट फॉग से पूरी तरह से कवर्ड था। पहले मतलब ये लोग हेजिटेट करते हैं, पर जियान वगैरह तुरंत ही इस वाइट फॉग में और इस माउंटेन रेंज के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही इस डीप माउंटेन रेंज पर ये चढ़ाई शुरू करते हैं, ये फील करते हैं पावरफुल कई ऑराज। यहाँ पर एंटर करते ही मूव फैंग नीचे गिर जाता है और इसके बॉडी पर छोटे छोटे वुंड्स दिख रहे थे, और इसके बॉडी पर व्हाइट मिस्ट को देखा जा सकता था। ग्रीन फ्लूट इसे सपोर्ट कर रही थी। अब इसको समझ में आ जाता है मूव फैंग को कि जियान बोल रहा था कि ये जो माउंटेन रेंज है काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है और ये एक्सपेरिमेंट किया रहता है। तो ये समझ जाता है जियान का जो परसेप्शन लेवल है सोल का काफ़ी ऊपर है। यिंगिंग तभी मतलब आगे बढ़ रही होती है, इसकी बॉडी अज्योर फ्लेम से कवर्ड होती है। सामने इनसे एक बोल्डर दिखता है, जियान का भी ध्यान इस पर जाता है। इस बोल्डर पर वो लोकेशन लिखा हुआ था कि 5 डेजोलेट्स रोड, जो जियान को सोल ईटर टालिस्मैन ने पहले ही बता दिया था। पर जियान जैसे इस बोल्डर को फील करता है, ये अपने सोल पावर से इसको ट्रेस करने लगता है, क्योंकि इसमें से ये एक मिस्टीरियस पावर फील कर रहा था। जियान सबको तुरंत ही पीछे हटने के लिए कहता है, पर इस समय ये इनको एक्सप्लेन नहीं करता है। तभी जियान की नज़र इस बोल्डर पर जाती है, इसमें से 5 व्हाइट मिस्ट निकलती है और सभी की बॉडी पर अलग अलग अटैच हो जाती है। ऐसा लगता है कि सभी की एक अलग डेस्टिनी है और सभी अलग अलग पाथ पर जाएंगे। और मू फेंग मतलब सबसे पहले थोड़ा वीक फील करता है और एक अलग रास्ते पर निकल जाता है। इसके बाद ग्रीन फ्लूट, यिंगिंग और लिटिल ये और जियान मतलब ये जो पांचों रास्ते रहते हैं उनमें से जो बीच वाला रास्ता है उस पर जियान निकल जाता है। इसके बाद ये जो बोल्डर रहता है उसमें से जो व्हाइट मिस्ट निकल रही थी ये भी डिम हो जाती है, पर इसमें से एक्सट्रीमली एविल ऑरा निकल रही थी जो इस बोल्डर को चारों तरफ से घेरे हुए थी।
जियान के बॉडी पर जो व्हाइट मिस्ट थी अब गायब हो जाती है और ये एक मतलब नई दुनिया में आ चुका था। व्हाइट मिस्ट कवर्ड होने के कारण ये बाकियों को देख भी नहीं पाता है। अब जियान अपने सोल फोर्स को रिलीज करके ये जो अनफैमिलियर प्लेस था इसको मतलब इसके रहस्य को जानने की कोशिश करने लगता है। जियान का सोल पावर जो था 10 से 12 मीटर ही जा पा रहा था, मतलब यहाँ का व्हाइट मिस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था। जियान खुद को फील करता है कि ये मिडिल ऑफ द लेक में हो और इसके सामने कोई रोड वगैरह भी नहीं दिख रहा होता है। जियान एक पवेलियन के आसपास होता है, ये यहाँ से उड़कर जाने की कोशिश करता है, पर जैसे ये उड़ता है एक फॉरबिडन एयर प्रेशर आता है और ये तुरंत ही जमीन पर आ जाता है। जियान जैसे फिर से इस वाटर लेक पर लैंड करता है, वो जो इनविजिबल प्रेशर था तुरंत गायब हो जाता है। अगर यहाँ पर 1000 पाउंड का प्रेशर होता तो जियान आराम से डील कर सकता था, पर शायद यहाँ पर जो पावरफुल रेस्ट्रिक्शन था उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर था। जियान तुरंत ही एल्डर लॉन्ग को पुकारता है। एल्डर लॉन्ग कहते हैं मुझे लगा ही था कि तुम मुझे अब इस बार परेशानी दोगे ही। अब तक तो जो एल्डर लॉन्ग भी थे अब ये एक ओल्ड ह्यूमन बींग की तरह बन चुके थे। इनका जो सोल स्टेट था ड्रैगन वाला पहले से फिर से पावरफुल हो चुका था। अंकल लॉन्ग कहते हैं कि यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन है शायद इसे मैं भी ब्रेक थ्रू ना कर पाऊँ। एल्डर लॉन्ग बोलते हैं कि अगर तुम शायद डाउजियान लेवल पर भी होते तो ये प्लेस ब्रेक थ्रू करना मुश्किल ही होता। इसके बाद एल्डर लॉन्ग के बॉडी से फ्लेम्स निकलने लगते हैं और आगे थोड़ा ये मूव करने लगते हैं। अब एल्डर लॉन्ग को मूव करते हुए जियान फील करता है कि इनका भी जो मतलब बॉडी का ऑरा है पहले से वीक हो गया है। जियान समझ जाता है यहाँ पर मतलब कोई भी बंदा हो उसकी पावर को लिमिट कर दिया जाता है। जियान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तभी एल्डर लॉन्ग कहते हैं मुझे लगता है यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेजर होगा। ये कहते हैं मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं करूंगा क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। इसके बाद एल्डर लॉन्ग अपने बारे में मतलब बचपन के बारे में बताने लगते हैं कि मैंने कहानी सुनी थी कि बहुत सारे ट्रेजर्स होते हैं जिनके पावरफुल ओनर्स इस दुनिया में उसे छोड़कर चले जाते हैं और उसको गार्ड करते रहते हैं। तो जियान समझ जाता है कि अगर ये प्लेस भी वैसा है तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैन रहते होंगे उनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहा होगा और वो एक नामचीन इंसान रहे होंगे। और ये बात क्योंकि एल्डर लॉन्ग कर रहे थे जो खुद एक डाउजियन लेवल पर थे, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ गहराई तो होगी। जियान मतलब बेसिकली एक पवेलियन के अंदर में होता है और उसके पवेलियन में ही डीप वाटर लेक होता है, पर इसके बॉटम में क्या होगा जियान को पता नहीं रहता है। अब जियान बोलता है कि 5 बैरन रोड है तो वहाँ पे 5 फ्लोर्स होंगे, तो मैं किस फ्लोर पे हूँ मुझे नहीं पता है। तभी एल्डर लॉन्ग कहते हैं मेरे हिसाब से तुम 5th फ्लोर पे हो। जियान कहता है काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी हो जाता है, ये कैसे संभव है। जियान को अब समझ में आता है शायद इस 5th फ्लोर पे कुछ तो ऐसा है जो इसकी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा था। पर यहाँ पर आने के बाद जियान बिल्कुल भी स्ट्रेंजनेस फील नहीं कर रहा था। तभी एल्डर लॉन्ग जियान से कहते हैं हालांकि तुम 5th फ्लोर पे तो हो पर टॉप ऑफ द डेजर्ट माउंटेन से अभी काफ़ी नीचे हो, तो फिलहाल तुम्हें इस टेस्ट को पास करने के बारे में सोचना चाहिए। टॉप ऑफ द माउंटेन पे शायद होली फ्लेम हो सकता है। इस दौरान एल्डर लॉन्ग स्माइल कर रहे होते हैं। अब जियान थोड़ी देर सोचने के बाद नीचे जो पानी रहता है उसको देखने लगता है, ये डार्क ब्राउन वाटर रहता है। इसके बाद जियान ये डार्क ब्राउन वाटर को थोड़ा बहुत पी लेता है जिसके कारण कि इसकी उंगलियों पर फियर्स एनर्जी बाहर आने लगती है और ये फियर्स एनर्जी तुरंत ही ये जो वाटर सरफेस का बॉटम रहता है उस पर अटैक करने लगती है। जियान के पास वैसे भी 23 फ्लेम्स होते हैं, पर अब ये जो नया फ्लेम था इसकी बॉडी में फ्यूज हो रहा था। अब ये जो फ्लेम फिंगर था जो जियान के फिंगर टिप से निकला था इस पानी को पीने के बाद इस लेक में डूबने लगता है। ये फ्लेम मानो जियान की आंखों जैसे हो, मतलब ये फ्लेम जितना अंदर जाता है जियान हर चीज को देख सकता था। जियान अंदर देख ही रहा होता, बोलता है शायद कुछ नहीं है, तभी इसका नजर जाता है पानी के अंदर से एक एक्वेटिक क्रिएचर का मतलब जलधारी प्राणी का आवाज आता है और ये जो जलधारी प्राणी होता है ये जियान का जो फ्लेम फिंगर था उसको तुरंत ही डिवोर कर जाता है। अब जियान को समझ में आता है शायद इस लेक के नीचे कुछ ना कुछ तो है। जियान कहता है मुझे नहीं पता क्या है एल्डर लॉन्ग से, पर ये जो भी है आइस टाइगर से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसके बाद ये जहाँ पर यहाँ पानी जो भी रहता है ये थोड़ा ऊपर उठने लगता है, वाटर्स में कुछ रिपल्स भी फॉर्म होने लगते हैं और ये जो वाटर कॉलम्स होते हैं जियान को डायरेक्टली अटैक करने लगते हैं। इस अटैक को देखकर जियान तुरंत ही अपना एंशिएंट जुआन रूलर से इन अटैक को डॉज करने लगता है और साथ में इस पर अटैक भी करने लगता है। जियान कहता है शायद वो जो एक्वेटिक क्रिएचर है वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है बल्कि ये जो पानी भी है ये भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। जियान अब यहाँ पर खड़ा होता है, तभी अंदर से एक आवाज़ आती है ह्यूमन ये तुम्हारा प्लेस नहीं है आने के लिए। यहाँ पर जो भी इंसान आता है उसका एक ही काम होता है, वो मरता है। जियान इनसे कहता है कि जूनियर मतलब मैं एक जूनियर और मेरा काम आपको ऑफेंड करना नहीं था, मैं बस यहाँ पर एक्सीडेंटली आ गया था। जियान भी इस दौरान थोड़ा बहुत भय खा रहा था। यह आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुम इंसान यहाँ पर क्यों आते हो, यहाँ पर मेरे मास्टर रहते थे और जो भी यहाँ पर आता है शायद मेरे मास्टर के वेल्थ के लिए ही आता है। पर ये जो अभी वॉइस आती है पहले वाली वॉइस से थोड़ी डिफरेंट होती है। जियान इसके बाद इनको बताने लगता है कि मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ, जो भी स्टोरीज रहती है पास्ट की ये बता देता है। ये बताता है कि मैं डेजर्ट माउंटेन रेंज में बाई चांस आ गया हूँ। जैसे ही डेजर्ट माउंटेन रेंज का ये नाम सुनते हैं ये कहते हैं यहाँ पर कोई एंटर ही नहीं कर सकता जिसका स्ट्रेंथ मिनिमम 6 स्टार डाउडी ना हो, पर तुम 5 स्टार डाउडी के हो तो तुम यहाँ पर एंटर कैसे कर गए, यहाँ पर तो तुम इस नियम को भी पूरा नहीं कर रहे हो। क्योंकि जियान इनको बताता है कि जो डेजर्ट माउंटेन्स था कि रॉक्स थे वही इनको यहाँ पर लेकर आए हैं। ये बोलते हैं तुम क्या मजाक कर रहे हो कि तुमको वो माउंटेन गाइड कर रहा था यहाँ पर आने के लिए, तुम ह्यूमन सच में बहुत बड़े नॉनसेंस होते हो।
तभी यहाँ से एक और आवाज़ आती है और कहता है क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूमन आ गया तो हम इसे जल्दी नहीं मारेंगे, नहीं तो हमारे लिए फिर से बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा एंजॉय करते हैं। ये वाटर वॉर्टेक्स में से जो आवाज़ आ रही थी वो कहता है, लड़के क्या तुम मरना चाहते हो, खुद से मर जाओगे या मैं तुम्हें मारूं? जियान कहता है अगर मैं ना कहूँ तो। इस दौरान जियान की आवाज़ में भी थोड़ा एरोगेंस होता है। ये सुनकर पानी में से भी एक अलग ही धाराएं ऊपर आने लगती हैं। तभी जियान कहता है मेरे पास एक रास्ता है, मैं आप लोगों को भी बाहर निकाल सकता हूँ। ये सुनकर ये बंदा कहता है क्या कह रहे हो तुम? क्योंकि जियान अपने सोल पावर से फील कर सकता था ये जो क्रीचर यहाँ पर रह रहा है वो यहाँ पर रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, या ये यहाँ पर रहना नहीं चाहता है। ये आवाज़ जो थी जियान से कहती है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? इसकी आवाज़ मात्र से, क्योंकि ये थोड़ा अलग ही गुर्रा के बोल रहा होता है, तो जियान भी थोड़ा डिजीनेस फील करने लगता है। आसपास का स्पेस भी इस समय ट्रेम्बल कर रहा था। पर ये जो ट्रेम्बल था बेसिकली, ये जो बीस्ट थे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने के कारण ऐसा हो रहा था। ये आवाज़ जो थी कहते क्या तुम सच में हमें बाहर निकाल सकते हो? तभी दूसरा वाला जो बंदा होता है यहाँ पर अंदर में पानी में, वो कहता है ये नॉनसेंस, बस ऐसी बकचोदी कर रहा है। इतना बोलने के बाद ये जो पानी रहता है उसमें से एक 12 फीट का लंबा बंदा प्रकट होता है। ये 3 हेडेड वाटर स्नेक होता है। हालांकि ये स्वॉलोइंग पाइथन इतना पावरफुल तो नहीं होता है, पर भी ये एक रेयर बीस्ट माना जा सकता है। इसके मतलब फॉरहेड पर 8 पैटर्न होते हैं। इसका मतलब ये लगभग लगभग 8 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल का वॉरियर होगा। इसके बगल में एक और ब्यूटीफुल यंग स्नेक होती है। इसके बॉडी पर 7 पैटर्न होती है, यानी ये डाउडी 7 स्टार की होगी। इसके बाद ये जियान पर तुरंत ही अटैक कर देता है। ये जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, पर जियान इसको बिल्कुल भी डॉज नहीं करता है। पर ये जियान से 1 मीटर पहले आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये भी जियान से कहता है तुम काफी ज्यादा करेजियस हो, क्योंकि यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शंस था जिसके कारण कि ये इससे ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता था। पर इतना बोलने के बाद ये बंदा जो रहता है, मतलब ये स्नेक, इसके बॉडी पर कुछ कई सारे स्ट्रेंज इनकैटेशंस आने लगते हैं और ये कुछ ऐसा मंत्र पढ़ रहा हो। इसके वजह से यहाँ पर जो भी मिस्टीरियस पावर था थोड़ा बहुत मोबिलाइज होने लगता है, और अगर ये रेस्ट्रिक्शंस गायब हो गया तो ये दोनों जियान पर तुरंत ही अटैक कर सकते थे। जियान इनके मिशन को समझ जाता है, ये तुरंत ही अपना एंशिएंट जुआन रूलर से एक पावरफुल अटैक इन पर कर देता है। अब जियान भी फील कर रहा था कि यहाँ का जो रिस्ट्रेन पावर था जो इनको रोक रहा था, अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर ये पावर पूरी तरह से खत्म हो गया तो ये दोनों स्नेक्स मिलकर जियान को आराम से मार देंगे। जियान तुरंत ही अपना ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक इस 3 हेडेड वाटर स्नेक पर लॉन्च कर देता है। पर ये अटैक जब उस 3 हेडेड स्नेक से टकराता है तो ऐसा लगता है उसको बस कोई चूटी काट रहा हो। ये स्नेक तुरंत ही जियान से कहता है अगर तुम हम पर अटैक करना चाहते हो तो तुम्हारा कम से कम लेवल डाउ जियान का होना चाहिए। इस दौरान ये स्माइल भी कर रहा होता है। इसके बाद जियान तुरंत ही अपना एंशिएंट जुआन रूलर नीचे रख देता है और ये अपना सोल ईटिंग टालिस्मैन सामने दिखा देता है, जिसमें से ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है और ये ब्लैक एनर्जी धीरे धीरे एंशिएंट जुआन रूलर में मिक्स होने लगती है। और लॉन्ग ही भी इस समय एंशिएंट जुआन रूलर पर आ गया था और ये स्ट्रेंज एनर्जी के साथ एक ड्रैगन फॉर्म में बदल जाता है और एक ड्रैगन रोर ये इन दोनों मतलब स्नेक्स की तरफ लॉन्च कर देता है। साथ में एक तो मतलब इसके रोर में एक वायलेंट फ्लेम तो होती है, उसके आसपास वो ब्लैक गैस भी मिक्स्ड होती है। इस पावर को देखकर तो 3 हेडेड स्नेक भी थोड़ा वियर्ड फील करता है, क्योंकि अंकल लॉन्ग भी जानते थे अगर इस दोनों स्नेक से मिलकर यहाँ के बैरियर को खत्म कर दिया तो जियान का बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब ये स्नेक भी काफी गुस्से में हो जाता है और कहता है बॉय, जैसे ही मैं यहाँ का रेजिस्टेंस खत्म करूंगा मैं तुम्हें तुरंत ही खा जाऊंगा, खा क्या जाऊंगा, तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। हालांकि ये जो ड्रैगन रोर को थोड़ा बहुत तो स्ट्रेंज पावर मान रहा था, पर ये भी काफी ज्यादा एरोगेंट था। जियान का अटैक इसके करीब बढ़ रहा था, पर इस दौरान भी ये बातें कर रहा था। पर एक चीज के मन में भी आ जाता है कि ये ह्यूमन किड ये एक बैरियर में बंद है, इसे कैसे पता चल गया, इसका स्ट्रेंथ तो इतना है नहीं। इसको तभी याद आता है कि अगर एक लड़का आए यहाँ पर, कोई भी आए मतलब, और अगर वो यहाँ का टेस्ट पास कर जाए तो वो इसके मतलब मैंसन में जा सकता है, राज दरबार में। इसके बाद ये डिसाइड करता है, ये जो हेडेड स्नेक था, कि मैं देखना चाहूंगा ये लड़का कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब जो जियान का अटैक रहता है इसके 3 मीटर के रेंज में पहुंच गया रहता है। ये जियान को अटैक को ब्लॉक तो नहीं करता है। अब जियान का अटैक इससे जाकर टकरा जाता है। इसको ज़्यादा शुरुआत में कुछ फील नहीं होता है, पर जैसे ही जियान के फ्लेम इसकी बॉडी को टच करते हैं ये एक वियर्डनेस फील करता है और ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी हो जाता है। इसके अंदर एक डर भी बैठने लगता है। ये तुरंत ही मतलब इस जलन के कारण पानी के अंदर डूबने लगता है। इसको ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर भूनी जा रही हो, और वो जो 100 लीटर टालिस्मैन का ब्लैक पावर था वो भी इसकी बॉडी पर मानो छप गया हो। इसकी बॉडी सड़ने लगती है, ये जियान को गलियाने लगता है, क्योंकि जो ब्लैक फ्लेम था उसमें से एक मिस्टीरियस रून निकलता है जिसके कारण के इसको एक शार्प पेन फील हो रहा होता है। जियान को भी नहीं पता था ये जो सोल डिवोरिंग टालिस्मैन था, इसका जो ब्लैक पावर है, जो ब्लैक फ्लेम है, इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। जियान को भी मालूम था अगर ये इस ब्लैक फ्लेम के पावर को अपने पास नहीं बुलाएगा तो ये जो स्नेक 3 हेडेड स्नेक है उसको ये मतलब उसके सोल को ये जो 100 लीटर टालिस्मैन का पावर है तुरंत ही डिवोर कर जाएगा। अब ये 3 हेडेड स्नेक रहता है, इसका जो ऑरा भी रहता है पहले से काफ़ी ज़्यादा स्लगिश होने लगता है। ये जियान से पूछता है तुमने क्या किया? ऐसा लग रहा था मानो ये ब्लैक फ्लेम इसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा हो। ये स्नेक जो था कुछ भी कर ले, पानी में कितना भी डुबकी मार ले, पर ये जो पावर था बिल्कुल भी नहीं बुझ रहा था।
जियान भी अब अंदर से सोचने लगता है कि ये सोल ईटर टालिस्मैन का क्या ओरिजिन है, कि एक जो थ्री हेडेड बीस्ट है जो कि 8 स्टार डाउडी पर है, वो भी इसके पावर को डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है। अब जियान भी रियलाइज करता है कि जो सोल डिवोरिंग फ्लेम का वो ब्लैक फ्लेम है, बेसिकली इस थ्री हेडेड स्नेक का सोल पावर डिसॉल्व कर रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके कारण ये स्नेक इतना ज़्यादा स्लगिश हो गया है। थोड़ी समय में इसने इस बंदे के 1% सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये बंदा मारा जाएगा। जियान कहता है अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो हम नेगोशिएट कर सकते हैं। ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है, ये थ्री हेडेड स्नेक, कि पहली बार कोई बंदा आया है जो मुझसे मतलब नेगोशिएशन कर रहा है। ये भी कहता है कि यहाँ पर जो भी लोग पहले आए हैं वो मारे गए हैं, तुम पहले बंदे हो। जियान कहता है पर मैं पहला ऐसा बंदा हूँगा जो तुम्हें यहाँ से फ्री भी कर सकता हूँ। इस दौरान जियान भी स्माइल कर रहा होता है। ये थ्री हेडेड स्नेक जियान से कहता है मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो। अब जियान कहता है क्योंकि हमारे बीच में डील हो ही गया है तो मैं इस प्लेस के बारे में जानना चाहूँगा, इसके बाद मैं तुम्हें आराम से यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये थ्री हेडेड स्नेक कहता है अगर तुम हमें यहाँ से निकाल सको तो हम तुम्हें उस घोस्ट प्लेस पर भी ले जा सकते हैं। पर घोस्ट प्लेस का नाम लेते समय इसकी बॉडी ट्रेम्बल कर रही थी। जिहान कहता है अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो याद रखना मैं तुम्हें अगली बार अपने सोल ईटर, मतलब अब उसका नाम नहीं लेता है कि मैं इस टेक्निक का यूज़ करूंगा, पर मैं तुम्हारे सोल को पूरी तरह से डिवोर कर जाऊंगा। ये थ्री हेडेड स्नेक जो रहती है बेसिकली एक लड़की रहती है। इस दौरान ये कहती है कि मैं कसम लेती हूँ कि मैं मतलब तुम्हें जो बताऊंगी वो सही बताऊंगी। इस दौरान ये अपने ब्लड लाइन की कसम खाती है। इसके बाद जियान वो जो ब्लैक फ्लेम रहता है अपनी तरफ खींच लेता है। पर ये ब्लैक फ्लेम तो आता है पर ये कुछ मतलब ट्रेस ऑफ सोल मतलब प्योर पावर भी लाता है। इसके बाद जियान इससे पहला क्वेश्चन पूछता है कि तुम यहाँ पर ट्रैप्ड क्यों हो। पर जियान इस दौरान अपने सोल ईटर टालिस्मैन की पावर को भी एक्टिवेट रखता है कि अगर इस थ्री हेडेड स्नेक ने कुछ भी गुस्ताखी की तो ये इस पर तुरंत ही अटैक कर देगा। उसके बाद ये थ्री हेडेड स्नेक ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये थ्री हेडेड स्नेक तुरंत ही डिस्पर्स हो जाता है और ये 3 फिगर्स में दिखने लगता है। ये एक वुमेन की तरह दिख रही थी क्योंकि ये 3 हेडेड स्नेक था तो ये 3 फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक तो पहला मैन रहता है, दूसरी इसकी 2 छोटी बहनें रहती हैं। पर वो ऐसा लग रहा था जो इसकी एक बहन थी मानो डेड हो, जिंदा तो थी शायद पर वो कोमा में थी। लड़की जो रहती है इसमें से जो इसकी छोटी बहन, उसका नाम रहता है लिंग लिंग, और जो मतलब बंदा रहता है उसका नाम रहता है स्नेक लिंग। इसके बाद जो इसका भाई रहता है बताने लगता है, अपनी बहन से पूछता है तुमको याद है लिंग लिंग, जब हमको मतलब यहाँ का जो ओनर था उसने हमें अरेस्ट कर लिया था ताकि हम यहाँ पर गार्ड कर पाए उसके मेंशन को। ये सुनकर ये जो लड़की रहती कहती है बिग ब्रदर आपने ये मुझे बताया था पर उस समय मैं और मेरी छोटी बहन काफी छोटे थे। जियान इस दौरान फील करता है शायद ये जो थ्री हेडेड स्नेक है इसकी बॉडी में ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से सोल डिवोरिंग टालिस्मैन काफी ज्यादा हॉट फील कर रहा था अभी। इधर ये जो स्नेक जिंग रहता है ये कहता है लिंग लिंग नहीं, हम लोग अरेस्टेड नहीं हुए थे, बल्कि उस समय क्या हुआ था कि मैं एक स्ट्रांग मैन के द्वारा इंजर्ड कर दिया गया था, पर मैं वहां से निकल करके इस डेजर्ट माउंटेन में आ गया था। पर मेरी इंजरी इतनी ज़्यादा थी कि मैं हील भी नहीं कर पा रहा था खुद को। अब मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, तभी मेरे कानों में एक एंजल के समान आवाज़ आई। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं इस लेक में आ गया था। मुझे लग रहा था अब मैं कुछ देर में मारा जाऊंगा। तभी मतलब मैं कोमा में भी चला गया था। मैं जगा तो मैंने तुम दोनों को पाया। तुम दोनों समय काफ़ी छोटी थी। मैंने तुम लोगों को जब डिस्कवर किया तो तुम्हारे बॉडी में ड्रॉप ऑफ ब्लड्स थे जो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग थे। पर तुम्हारे ब्लड में हालांकि उनका पावर काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग था पर उसमें शायद कुछ ब्लैक एनर्जी भी थी। मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे जो ब्लड इसेंस थे उनको डेवोर कर लिया जिसमें कि ब्लैक की मिक्स थी। उस ब्लड को डेवोर करने के बाद मैंने 2 हेड को और जन्म दिया। मतलब इसके पास एक ही हेड था, उसके बाद 2 हेड और आ गए। और उसी की वजह से शायद मुझे भी नहीं पता कि तुम दोनों की जो बॉडी थी इस 2 हेड के साथ मर्ज हो गई। और ये जो स्नेक जेड है ना, जब से मैं इससे मिला हूँ ये तब से कोमा में है। मैं कोशिश भी किया पर मैं इस लड़की को जगा नहीं पाया, पर इसकी बॉडी लगातार बढ़ती रही, ऐसा ये स्नेक किंग बताता है। इसकी बात सुनकर के वो जो लिंग लिंग रहती है कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहती है अगर तुम्हारा हेड को कुछ होगा तो हम भी मतलब इंजर्ड होंगे, इसका मतलब तुम शायद कुछ तो झूठ बोल रहे हो। ये स्नेक किंग कहता है मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये कहता मुझे नहीं पता, तुम मेरी बॉडी को कभी भी छोड़ सकती हो, पर कैसे मुझे इसके बारे में भी नहीं पता। हालांकि इन सालों में तुम दोनों मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हो पर मेरा एनर्जी बिल्कुल भी नहीं घटा, बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ता रहा। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों का बैकग्राउंड क्या है पर तुम लोग काफ़ी ज़्यादा एब्सोल्युटली शॉकिंग हो। इस दौरान ये लिंग लिंग कहती क्या तुम सच में मेरे बड़े भाई हो। इस दौरान ये रो रही थी। ये जो स्नेक पनिशमेंट या स्नेक किंग था शुरुआत में ये डाउडी 3 स्टार का वॉरियर था, पर एक ह्यूमन के द्वारा अटैक करने के कारण इस डेजर्ट माउंटेन में आ गया था। ये मरने वाला था तो इसे इन दोनों लड़कियों का ब्लड मिला था, ब्लड इसेंस, जिसे ये एब्जॉर्ब करके इसका जो एक हेड था तो ये 3 हेड में कन्वर्ट हो गया और इसके दोनों हेड में दूसरी मतलब दोनों लड़कियां रहने लगी। और इसके अंदर जो ब्लैक की थी इन दोनों लड़कियों के कारण पूरी तरह से वो सप्रेस हो गया था। इसी के कारण से ये जो इंसान था मतलब ये जो स्नेक था इन दोनों लड़कियों का खासा ध्यान रखता था। जियान इनकी बातें सुन रहा था पर ये भी काफी ज्यादा शॉक्ड था। ये स्नेक किंग इस समय बाहर आ जाता है। इसके हाथों में वो लड़की होती है जो बेहोश होती है और बगल में इसकी एक बहन जो मान ले हम वो थी। उसके बाद ये जो स्नेक किंग था जियान को बताने लगा कि यहाँ पर एक पावरफुल बंदा रहता था जो कि डाउडी के पीक पर था, पर अगर इमॉर्टल लेवल एल्केमिस्ट मतलब एल्केमी में देखा जाए तो वो इमॉर्टल लेवल का एल्केमिस्ट था।
जैसे ही जियान सुनता है कि वो इमॉर्टल लेवल का अल्केमिस्ट था, ये भी हैरान हो जाता है और अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश, क्योंकि जियान हालांकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था, पर ये डाउडी लेवल के सेकंड लेवल का अल्केमिस्ट भी अभी तक नहीं बन पाया था। तो शायद इसको यहाँ पर कोई मदद मिल जाए जिसकी वजह से ये ब्रेक थ्रू कर ले।